ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड वेन ली कोमा में होती है। डॉक्टर चेक करने के बाद वेन ली के अंकल फू फेंग को बताते हैं कि मिस वेन ली की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर फू फेंग सबको कमरे से बाहर जाने को कहता है और वेन ली को देखकर कहता है, 3 साल तक तुमने मेरा ख्याल रखा और अब कार एक्सीडेंट में तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। वेन ली फू फेंग की बातें सुन रही होती है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही होती। वेन ली फू फेंग को रोता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, जिस पर फू फेंग को कोई एहसास नहीं होता। वह अभी भी वेन ली को गले लगाए हुए रो रहा होता है और अपनी पसंदीदा कविता पढ़ रहा होता है, जो वह वेन ली को बचपन में सुनाया करता था। फिर फू फेंग वेन ली से कहता है, तुम वापस आ जाओ। मैं जब भी ये कविता पढ़ता था तो तुम मेरी बात मानती थी, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो? फू फेंग की बातें सुनकर वेनली की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वह फू फेंग को जवाब नहीं दे पाती और वह यूं ही वेनली को गले लगाए हुए रोता रहता है। अगला सीन अब हम देखते हैं कि वेनली अपने घर में होती है और उसके पिता उसे डांट रहे होते हैं। वेनली की बहन अपने पिता से कहती है, आप वेनली को मत डांटिए, मेरी गलती है, मैं ही बिजी थी इसलिए वेनली को पढ़ा नहीं पाई। ये सब देखकर वेनली हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी मृत्यु हो गई है और अब वह अपने घर में थी। वह अपना रिजल्ट कार्ड देखती है और सोचती है, क्या मैं फिर से जन्मी हूँ? रिजल्ट कार्ड देखकर उसे पता चलता है कि वह अभी हाई स्कूल में है। उसी वक्त फू फेंग वहां आता है और वेन ली उसे गले लगाती है और सोचती है, यह सपना नहीं है, मैं सच में फिर से जन्मी हूँ। फू फेंग वेन ली के पिता से पूछता है, क्या हुआ? तो वे कहते हैं, वेन ली के ग्रेड अच्छे नहीं आए। फूफुंग कहता है, यह पहली बार नहीं हुआ है। वेनली की माँ कहती हैं, मैं इसे विदेश भेज देती हूँ। अपनी परिवार की बातें सुनकर वेनली सोचती है, मैं इस बार मूर्ख नहीं बनूंगी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे उसके पिता उसे दोषी ठहरा रहे होते हैं। फूफुंग वेनली से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम हमेशा की तरह आखिरी में आई हो। फू फेंग की बातें सुनकर वेनली गुस्से में आकर चली जाती है। वेनली फूफेंग को देखती है और सोचती है, मैंने पहले फूफेंग से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन इन 3 सालों में मुझे पता चल गया है कि फूफेंग मुझे पसंद करता है। अब मैं अतीत की गलती को दोहराऊंगी नहीं। फिर वेनली फूफेंग का हाथ पकड़कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। फूफेंग वेनली से कहता है, ठीक है। फिर वेनली उसके चेहरे पर किस करती है। ये देखकर वेनली की माँ कहती है, तुम अब बड़ी हो गई हो, लोग बातें करते हैं। वेनली कहती है, मैं फू फेंग को पसंद करती हूँ। यह बात फैलने के बाद फू फेंग के जाने के बाद वेनली के पिता कहते हैं, तुम हमारी प्रतिष्ठा खराब कर रही हो। लेकिन वेनली वहां से चली जाती है। यह देखकर वेनली के पिता गुस्से में होते हैं। वेनली की बहन कहती है, आप गुस्सा मत होइए। तो वे कहते हैं, क्या वह तुम्हारी तरह नहीं बन सकती? फिर वह कहती है, नुआन अब से तुम वेनली को रिप्लेस करोगी। यह सुनकर नुआन बहुत खुश हो जाती है। अगला सीन अब हम देखते हैं कि वेनली अपने कमरे में आती है और वहां एक खेल होता है जो वेनली की बहन उसके लिए लेकर आई होती है। खेल देखकर वेनली सोचती है कि मेरी बहन नहीं चाहती कि मैं पढूं और वह खेल खेलने लगती है। नुआन कमरे के बाहर से वेनली को देख रही होती है। नुआन के जाने के बाद वेनली खेल छोड़कर अपना काम करने लगती है। काम खत्म करके वह कहती है, मैं देखती हूँ फू क्या कर रहा है। वेनली फू फोंग के कमरे में जाती है और उसे शर्टलेस देखकर कहती है, यह तो इतना हैंडसम है। फू फेंग की नजर वेनली पर पड़ती है तो वह उसके पास आता है और वेनली कहती है, मैं थक गई थी, बस फूल सीख रही थी, मैंने तुम्हें शर्ट चेंज करते नहीं देखा। वेनली को कंफ्यूज देखकर फू फेंग मुस्कुराता है और कहता है, वेनरोंग तुम्हें मारा तो नहीं है? तो वह कहती है, नहीं। फू फेंग कहता है, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। वेनली कहती है, ठीक है। फिर वह फू फेंग से कहती है, क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? तो फू फेंग कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वेनली कहती है, लेकिन हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। तो तुम क्यों दूर रह रहे हो? फिर सोचती है, क्या वह मुझे इसलिए मना कर रहा है क्योंकि मैं अभी तक स्कूल में हूँ? और फिर वह फू फेंग से कहती है, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ, और वहां से भाग जाती है। अगला सीन अब हम देखते हैं कि वेनली फू फेंग के लिए लंच बॉक्स लेकर आती है तो ग्रैंडपा वेन कहते हैं, मैं फू के लिए पत्नी ढूंढ रहा हूँ, तुम भी मेरी मदद करो। यह सुनकर वेनली उदास हो जाती है तो ग्रैंडपा उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे तस्वीरें दिखाते हैं। वह 2 तस्वीरें चुनती है। उसी समय फू फेंग आता है और वेनली से कहता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगती हैं? वेनली उसे तस्वीरें देती है और कहती है, ये दोनों खूबसूरत हैं। फू फेंग कहता है, ठीक है,
जैसी तुम्हारी मर्जी, और तस्वीरें टेबल पर छोड़कर चला जाता है। यह देखकर ग्रैंडपा गुस्से में होते हैं। अब हम देखते हैं कि वैन घर के बाहर खड़ी फ्यू का इंतजार कर रही होती है। उसी समय वहां फू आता है और वैन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई थी। फू उससे लंच बॉक्स लेकर ले आता है। उसी वक्त वहां एक लड़की आती है और फ्यू से कहती है, तुम अपनी चीजें मेरी कार में भूल गए थे। फिर वह वैन को देखकर फू से पूछती है, यह कौन है? तो फू बताता है, यह मेरी भतीजी है। फिर वह लड़की वैन को बताती है, मैं फ्यू की ब्लाइंड डेट हूँ। वैन को याद आता है कि उसने जो तस्वीरें चुनी थी उनमें से एक यही लड़की थी। कई जाने के बाद वैन फू से कहती है, तुम ब्लाइंड डेट पर मत जाना। तो फू पूछता है, क्यों? पहले तो वैन कंफ्यूज होती है, फिर कहती है, क्योंकि मैं भी ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। फू उससे पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो वैन कहती है, हाँ, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करता। फ्यू कहता है, तुम ग्रेजुएशन से पहले डेट पर नहीं जाओगी? तो वैन कहती है, फिर तुम भी वादा करो कि तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगे। फू कहता है, ठीक है। तो वैन खुश हो जाती है और फू से पिंकली प्रॉमिस करती है। अब हम देखते हैं कि फू वैन की पढ़ाई में मदद कर रहा होता है। वैन को इतने पास से देखकर फू कंफ्यूज हो जाता है। कमरे में आने के बाद भी वह फ्यू के बारे में सोच रहा होता है और फिर खुद से कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, सिस्टर लियू ने मुझे वैन ली की जिम्मेदारी दी थी। अब हम देखते हैं कि ग्रैंडपा फू को जागते हुए देखकर कहता है, जब तुम उसे पसंद करते हो तो बताओ, क्यों नहीं डेट करते? फ्यू कहता है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो शावर लेने जा रहा था। ग्रैंडपा हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगला सीन। अब हम देखते हैं कि वैन बाहर आती है तो उसका दोस्त सॉन्ग युएन उसका इंतजार कर रहा होता है। सॉन्ग को देखकर वैन कहती है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आए? सॉन्ग वैन को नाश्ता देता है। उसी वक्त वहां फू आता है और वैन से पूछता है कि तुम अब तक ऑफिस नहीं गए। फिर फू कहता है, चलिए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। उसी समय वहां वैन की बहन आती है और कहती है कि सॉन्ग मेरी बहन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। सॉन्ग कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल से दोस्त हैं, हमारा रिश्ता कुछ भी हो सकता है, तुलना नहीं की जा सकती। फिर वैन की बहन कहती है, हाँ, तुम दोनों ही एक जैसे हो। फिर वह फू से कहती है कि ब्रदर इन लॉ, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? फू वैन को कहता है कि तुम मेरे साथ जा रही हो ना? वैन कहती है हाँ, और सॉन्ग को स्कूल में मिलने का कहकर चली जाती है। फू वन को स्कूल छोड़ने के बाद पूछता है कि क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? फ्यू कहता है, नहीं, तुम जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। वैन अंदर चली जाती है। वैन क्लास में जाते हुए फ्यू के बारे में सोच रही होती है कि वह गुस्से में क्यों था। फिर अपना फोन देखती है और कहती है कि मैंने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, इसलिए वह गुस्सा था। उसी समय वैन की दोस्त वहां आती है और कहती है कि तुम किसे शुभकामनाएं देना भूल गई? वैन कहती है कि वह मेरे साथ बहुत समय से है। वैन कहती है कि वह एक समय तो मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया है, लेकिन अब वह वापस आ गया है। वैन की दोस्त कहती है कि तुम लड़के को क्या तोहफा देना चाहती हो? सॉन्ग कहता है कि तुम उसे जो भी तोहफा दोगी वह ठीक से ले लेगा। वैन की दोस्त कहती है कि हम फ्यू के ग्रुप के क्लब में ड्रिंक करने जाएंगे। मेरे भाई आज वहां फूजंग के साथ जाएगा। फ्यू के क्लब में जाने का सुनकर वैन कहती है, ठीक है। अगला सीन। अब हम देखते हैं कि फू अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है और उसके दोस्त उसे तंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहां वैन आती है। फ्यू का दोस्त कहता है, यह तो वैन और सॉन्ग है ना? इन दोनों को साथ देखकर फू जलन महसूस करता है। वैन अपनी दोस्तों के साथ ड्रिंक करती हुई फ्यू को ढूंढ रही होती है। उसी समय वहां वैन की बहन और सॉन्ग आते हैं। वैन कहती है, सिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे कोई तंग न कर सके। वैन कहती है, कोई मुझे तंग नहीं कर सकता। वैन की बहन कहती है, हम खेल खेलते हैं। फिर सॉन्ग की बारी आती है तो वह कहता है, मैं वैन के साथ ड्रिंक करूंगा। वैन सॉन्ग को देखती है तो उसे लगता है कि वह फू है, तो वह हंसते हुए ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वैन की बहन चुपके से इन दोनों की तस्वीरें लेने लगती है। उसी समय वहां फ्यू आता है और वैन से पूछता है, तुम ड्रिंक कर रही हो? वैन कहती है, फू, तुम मेरे साथ ड्रिंक टोस्ट करो। वैन की दोस्त कहती है, मिस्टर फू, ये ड्रंक है, इसलिए ऐसा बोल रही है। वैन कहती है, लेकिन मैं फ्यू के साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। फू सॉन्ग से गिलास लेकर वैन के साथ टोस्ट करता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। ड्रिंक करने के बाद फू वैन को वहां से लेकर चला जाता है। फू के दोस्त आते हैं और सभी से मोबाइल लेकर ले लेते हैं। अगला सीन। घर आकर फ्यू वैन को कमरे में छोड़कर जाने लगता है। वैन उसे गले लगाती है और जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। फिर वैन फू को पेन गिफ्ट करती है और कहती है, मैं हर जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ।
फिर वेन फू से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फ्यू कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वेन कहती है, नहीं, तुम मेरी मदद करो। फू कहता है, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। वेन कहती है, तुम चुप रहो। फू वेन को जबरदस्ती बेड पर बिठाकर रेस्ट रूम में चला जाता है। फिर वापस आता है तो वेन पेन हाथ में लिए सो रही होती है। यह देखकर फू वहां से चला जाता है। अगली सुबह वेन की आंख खुलती है तो उसे रात की अपनी हरकतें याद आती हैं। तो वह कहती है, ये मैंने क्या किया। फिर वह कमरे को देखती है तो सोचती है, यह तो फ्यू का घर है, यहाँ मेरा कमरा है जहाँ मैंने 3 साल गुजारे थे। वैन बाहर आती है तो फ्यू नाश्ता बना रहा होता है। फ्यू को कुकिंग करता देख वैन को अतीत की यादें आती हैं। तो वह सोचती है, क्या मैं ही पागल थी जो समझ नहीं पाई कि फू मेरा कितना ख्याल रखता है। और फिर वह फू फेंग को गले लगाती है। फू वेन ली को कहता है, नाश्ता बस तैयार है, तुम जाकर वेट करो। वेन ली कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फू फेंग कहता है, तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। वेन ली कहती है, तुम बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड की तरह मेरा ख्याल रखते हो, और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नाश्ता तैयार करके फू वेन ली को कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वेन ली बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फूफोंग कार में आकर बैठता है और वेनली के बारे में सोचता रहता है। अगला सीन, फूफेंग वेनली के पिता से मिलता है और उन्हें वह वीडियो दिखाता है जो वेनली की बहन ने कल रात बनाई थी। उसके पिता कहते हैं, तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। फूफोंग उन्हें चेतावनी देता है, मैं जानता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं। अगर वैन की फैमिली ने लिमिट क्रॉस की तो मैं सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लूंगा, और वहां से चला जाता है। उसी समय वेनली की बहन आती है और अपने पिता से कहती है, आप गुस्सा मत करें। और फिर सोचती है, अब वेनली का, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगला सीन, वेनली अपने स्कूल में होती है और अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स आए होते हैं। वह फू फेंग को इस बारे में बताने लगती है, तभी उसके टीचर वेन ली को ऑफिस में आने को कहते हैं। वेन ली ऑन ऑफिस जाती है तो वे कहते हैं, तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। वेन ली कहती है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, आप मेरे क्लासमेट्स से पूछ सकते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने ही रिपोर्ट किया है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वेन कहती है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। टीचर कहते हैं, पहले तुम्हारे ग्रेड्स बहुत खराब थे और अब तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं, मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाता हूँ। उसी समय फू फेंग आता है और कहता है, मैं वेनली का गार्डियन हूँ। मुझे पता चला है कि किसी ने रिपोर्ट किया है कि वेन ने चीटिंग की है। क्या आपके पास इस बात का सबूत है। टीचर फ्यू को कहते हैं, नहीं। फ्यू कहता है, तो आप कैसे इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या स्कूल इसकी जिम्मेदारी लेगा। वेन कहती है, मैं टेस्ट फिर से दे सकती हूँ, लेकिन अगर यह साबित हो गया कि मैंने चीटिंग नहीं की तो जिसने मुझे रिपोर्ट किया है वो पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगेगा। टीचर कहते हैं, मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देता हूँ। प्रिंसिपल के कहने पर टीचर वैन को टेस्ट पेपर सॉल्व करने को देते हैं। जब वैन फिर से टेस्ट देती है तो यह साबित हो जाता है कि उसने चीटिंग नहीं की। वैन टीचर से उस स्टूडेंट का नाम पूछती है जिसने उसे रिपोर्ट किया था। अगला हम देखते हैं, वैन उस लड़की के साथ होती है जिसने उसे रिपोर्ट किया था। वैन उससे कहती है, क्या तुमने मेरी बहन के कहने पर यह किया। तो वह लड़की कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। फू पास ही बैठा इन दोनों को देख रहा होता है। उसी समय उस लड़की के फोन पर कॉल आती है और जब उसने अपनी बहन का नंबर देखा तो वैन कहती है, अब मैं लीगल एक्शन लूंगी। तो वह लड़की कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ बीमार है, तुम्हारी बहन ने मुझे पैसे दिए थे। और फिर वह वैन से सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। फू वैन को देखकर सोचता है, अब यह बड़ी हो गई है, अब यह खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगला हम देखते हैं, वैन फू के कमरे में आती है और कहती है, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। फू कहता है, नहीं। उसी समय गरज की आवाज सुनकर वैन दूर जाती है, फू को गले लगाती है और कहती है, अब तो मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। तो फू मान जाता है। वैन फू को गले लगाकर कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। वैन को देखकर फू को याद आता है कैसे सिस्टर ल्यू की डेथ के बाद उसने वैन की जिम्मेदारी ली थी। फू वैन को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अगला हम देखते हैं, फू वैन के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। तभी वहां सोंग आता है और वैन से कहता है, तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए लाकर देता हूँ। सोंग के जाने के बाद फू वैन को कहता है, क्या सोंग तुम्हें पसंद करता है। तो वैन कहती है, नहीं। फू कहता है, अगर तुम किसी को पसंद करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैन कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं किसी को पसंद करूं। उसी समय सोंग खाना लेकर आता है। फू वैन और सोंग को देखकर वहां से चला जाता है। वैन भी उसकी पीछे जाने लगती है तो सोंग उसे रोक लेता है।
वेन कहती है हम अच्छे दोस्त हैं और मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और वेन और सॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है। फ्यू के दोस्त वहां आते हैं और कहते हैं क्या तुम वेनली की वजह से इतनी ड्रिंक कर रहे हो? फ्यू का एक दोस्त कहता है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो, वो वैसे भी तुम्हारी ब्लड रिलेटिव नहीं है। फ्यू कहता है नहीं, मैं उसका अंकल हूँ। और फिर वह अपने दोस्त को कहता है मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम लोग वेनली का ख्याल रखना, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन फू से मिलने आती है तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वह अब्रॉड जा रहा है। यह सुनकर वैन जल्दी से एयरपोर्ट जाती है और फू को ढूंढती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता। वैन बार बार उसे कॉल करती है लेकिन फ्यू का नंबर नहीं लगता। वैन वहीं बैठकर रोने लगती है। उसी समय कोई उसके सामने आकर खड़ा होता है तो वह सिर उठाती है, लेकिन सामने फ्यू का दोस्त होता है, जिसे देखकर वह उदास हो जाती है। फ्यू का दोस्त वैन को फ्यू का लेटर देता है। लेटर पढ़कर वैन कहती है तो तुम चाहते हो मैं अच्छे से पढ़ाई करूं तो मैं करूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। उसी समय उसकी स्टेप मदर और बहन उसे देखने आती हैं, तो वैन उन्हें दिखाने के लिए गेम खेलने लगती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं हो। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वैन का ग्रेजुएशन हो गया होता है और उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए होते हैं। सॉन्ग वैन के पास आता है और उसे फूल गिफ्ट करता है। फ्यू का दोस्त वैन को फू का गिफ्ट देता है। वैन उससे फ्यू के बारे में पूछती है तो वह कहता है फू यहाँ नहीं है। सॉन्ग वैन के साथ तस्वीर ले रहा होता है कि अचानक वैन की नजर फू पर पड़ती है। वैन को देखकर फू वहां से चला जाता है। वैन भागकर बाहर जाती है लेकिन वह उसे नहीं मिल पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू घर आता है तो वैन बाहर खड़ी उसे वेट कर रही होती है। फू को देखकर वैन उसे गले लगाने लगती है, लेकिन फू थोड़ी हिचकिचाहट में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैन कहती है मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, तो फू उसे लेकर अंदर चला जाता है। वैन अंदर आती है तो निंग को देखकर वैन कहती है यह यहाँ क्या कर रही है? फ्यू कहता है क्या तुम इससे पहले नहीं मिली हो? वैन सोचती है क्या यह फू की गर्लफ्रेंड है, और फिर वह निंग को हेलो कहती है। वैन फू से कहती है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। फू निंग से कहता है क्या तुम भूखी हो? यह देखकर वैन गुस्से से कहती है मुझे अब भूख नहीं है, तो फू उसे कमरे में ले जाता है। वैन फू से कहती है मैं तुमसे पसंद करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। फू कहता है मैं और निंग शादी कर रहे हैं, और वहां से चला जाता है। फू के जाने के बाद वैन रोने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन एक जार लेकर बैठी होती है जिसमें उसने और फू ने बहुत सारे वादे लिखकर डाले होते हैं। वह यह सब देखकर रो रही होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। फ्यू की कॉल देखकर वह फोन उठाती है। फू वैन को कहता है कल निंग की बर्थडे पार्टी है और वो चाहती है कि तुम भी आओ। मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए आ जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू और निंग पार्टी में आते हैं तो सभी कहते हैं यह कितना अच्छा कपल है। वैन पार्टी में आती है तो सब उसके बारे में गपशप करने लगते हैं। वैन सबको नजरअंदाज करके अकेली बैठकर ड्रिंक करने लगती है। निंग वैन के पास आती है और कहती है तुम इतनी ड्रिंक मत करो, अगर तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैन निंग को कहती है वो मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर वह निंग से कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो निंग कहती है मैं 22 की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। वैन कहती है क्या एक्स गर्लफ्रेंड? तो निंग कहती है आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। फिर वह वैन से पूछती है क्या तुम स्विमिंग कर सकती हो? और फिर वह वैन को लेकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फू वैन को देखकर स्विमिंग पूल में आता है और उसे बाहर निकालता है। फू को देखकर वैन कहती है तुम अब भी मेरा ख्याल रखते हो। पार्टी में सब लोग कहते हैं मिस्टर फू को अपनी फियांसी की फिक्र नहीं है। फू वैन को कहता है तुम गलत मत सोचो, तुम मेरी भतीजी हो, मैंने तुम्हें सिर्फ अंकल ल्यू की वजह से बचाया है। और निंग को स्विमिंग आती है, इसलिए उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। लेकिन निंग मेरी फियांसी है, तो तुम कुछ गलत मत सोचो। और वहां से गुस्से में चली जाती है। निंग फू के पास आती है और कहती है मैंने जानबूझकर वैन को पूल में गिराया था। तुम जब उसकी फिक्र करते हो तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फू कहता है मैं चाहता हूँ वो बस गिव अप कर ले। निंग कहती है तुमने सोचा है वो एक दूसरे देश में कैसे रहेगी? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो यह सुनकर फू वहां से भागते हुए चला जाता है। जाकर वह वैन को कमरे में देखता है तो राहत की सांस लेता है, लेकिन वैन को बहुत ज्यादा बुखार हो रहा होता है। वह बार बार यही कह रही होती है मुझे छोड़कर मत जाना। फ्यू को बुलाती है। डॉक्टर वैन को चेक करके चला जाता है। वैन नींद में फिर से अपना एक्सीडेंट देखती है और दूर चली जाती है। अगला हम देखते हैं वैन एयरपोर्ट पर होती है और उसकी फ्लाइट का ऐलान हो रहा होता है। फ्यू और निंग उसे छोड़ने आते हैं। वैन फू को गले लगाती है
और कहती है यह आखिरी अलविदा है और वहां से चली जाती है। वैन के जाने के बाद फू अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वहीं एक पेज होता है जिस पर उसने वैन से वादा किया था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। फू यह देखकर कहता है मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। निंग कहती है तुम्हें वैन को इस तरह जाने नहीं देना चाहिए था। फ्यू कहता है बच्चे गलती करते हैं और एक एडल्ट के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे गाइड करूं। और फिर वह निंग से कहता है तुम बाइसियान की फिक्र करो। निंग वहां से चली जाती है। निंग के जाने के बाद फू खिड़की से प्लेन को जाता हुआ देखता है और फिर प्लेन में आग लग जाती है। यह देखकर फू भागता हुआ अंदर जाता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकते हैं तो एफयू वहीं बैठकर रोने लगता है। उसे वेन की सारी बातें याद आती हैं और अब उसे पछतावा हो रहा होता है। उसी समय वेन वहां आती है तो फू उसे देखकर गले लगाकर रोने लगता है और कहता है क्या तुम प्लेन में नहीं थी? पास खड़ी एयर होस्टेस कहती है उसे बुखार हो रहा था इसलिए मैंने वेन को इन्फर्मरी ले जाकर प्लेन मिस करवा दिया। तो फू वेन से कहता है हम घर चलते हैं। अगला हम देखते हैं वेन और फू कार में होते हैं। फ्यू का दोस्त ड्राइव कर रहा होता है। वह फू से कहता है तुम्हारी नीस बहुत अच्छी है। तो वेन कहती है मुझे दोबारा फ्यू की नीस मत कहना। फू कार रोकने का कहता है और वहां से चला जाता है। वेन जब अपने घर आती है तो उसकी बहन कहती है तुम वापस क्यों आ गई? वेन कहती है मैं थक गई हूँ। वेन के पिता कहते हैं तुम बिना बात किए ग्रेजुएट स्कूल गई और अब बिना बताए बाहर देश जा रही थी। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है? और फिर वह वेन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ। वेन अपने पिता को देखकर सोचती है यह पहले भी मुझे डांटते थे। फिर वह अपने पास्ट के बारे में याद करती है कि कैसे उसकी स्टेपमदर और पिता उसकी बहन को सौंपना चाहते थे। वेन अपने पिता से कहती है यह विला ग्रैंडपा ने मेरे नाम किया था। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्से होते हैं और वेन उन्हें उनकी हालत पर छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वेन की बहन उसके पास आती है और उसे आइस पैक देती है और कहती है तुम डैड को गुस्सा नहीं दिलाया करो। तो वेन कहती है वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उसी समय वेन के फोन पर ग्रैंडपा एक तस्वीर भेजते हैं जिसमें फू एक लड़की के साथ लंच कर रहा होता है। यह देखकर वेन को सियन की बात याद आती है कि कार में उसने वेन से कहा था कि अगर वह चाहती है कि फू उससे कॉन्फेस करे तो उसे जलाना पड़ेगा। शियन की बात याद आते ही वेन अपनी बहन से कहती है मैं ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। उसकी बहन कहती है ठीक है और सोचती है मेरे लिए वेन ली के साथ मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अपनी बहन के जाने के बाद वेन सियन को मैसेज करके पूछती है फू किस रेस्टोरेंट में जाता है। अगला हम देखते हैं वेन अपनी ब्लाइंड डेट के साथ होती है। ग्यू वेन से कहता है मेरे परिवार वाले मुझे शादी करने पर दबाव डाल रहे हैं लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वेन हैरान होती है। फिर वह उसके साथ डील करती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करेगा तो वह मान जाता है। उसी समय वहां फू एक लड़की के साथ आता है जिसका नाम छिन होता है। वेन फू से कहती है क्या ये मेरी आंटी हैं? तो फू उसे बताता है कि मेरे परिवार ने मेरे लिए यह ब्लाइंड अरेंज किया है और फिर वह फू को साथ में खाना खाने के लिए कहती है। खाने के दौरान वेनगू को बहुत महत्व देती है। यह देखकर फू जलन महसूस करते हुए वहां से चला जाता है तो छिन भी फू के पीछे जाती है। दोनों के जाने के बाद गू वेन से कहता है मैं यह ड्रामा और नहीं कर सकता। तो वेन कहती है तुम अपनी बात से इनकार नहीं कर सकते। तो वह मान जाता है। अगला हम देखते हैं वेन वापस आ रही होती है कि अचानक फ्यू उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और कहता है यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो? वेन कुछ देर चुपचाप फू को देखती है और कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मुझे अकेला छोड़ दो। फू कहता है गू अच्छा लड़का है। जब तुम दोनों शादी करोगी तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें रेड एनवेलप दूंगा। और गुस्से में वहां से चला जाता है। फ्यू के जाने के बाद वेन कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक ये सहन करते हो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फू गू को कॉल करके ड्रिंक पर बुलाता है। फू और गू ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहां सियन भी आता है और पूछता है क्या हुआ। गू सियन को बताता है कि मैं वेन ली के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। फ्यू कहता है तुम क्यों गए थे? तो गू कहता है मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं। और फिर वह फ्यू से कहता है क्या तुम वेन ली को अपनी नीस मानते हो या उसके लिए तुम कुछ और फीलिंग्स रखते हो? फ्यू कहता है यह तुम क्यों पूछ रहे हो? तो गू कहता है अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन अगर तुम उसे अपनी नीस समझते हो तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वेन ली मेरी टाइप की है। यह सुनकर फू कहता है गू लाइनमिंग तुम जो करना चाहते हो करो,
लेकिन वेनली के साथ नहीं। सियन फू को कहता है, अगर तुम वेनली को पसंद करते हो तो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम दोनों खून से रिश्तेदार नहीं हो। चनगू और फू को ड्रंक देखकर कुछ सोचता है और वेनली को कॉल करके बुलाता है। वेनली आती है तो सियन कहता है, ये दोनों ड्रंक हैं, तुम जो भी चाहती हो ले जाओ। वेनली गू और फू के पास जाती है तो गू वेनली से कहता है, मुझे ले आओ, और कहता है फू के लिए सॉफ्ट मत होना, और उसे मुस्कुराकर देखने लगता है। वेनली फू के पास जाती है और उसे घर जाने को कहती है। वेनली और फू के जाने के बाद सियन गू से कहता है, क्या तुमने देखा गूफू ऐसा है जो नहीं समझ रहा कि वह वेनली को पसंद करता है। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगला हम देखते हैं, वेन और फू कार में होते हैं। ड्राइवर वेन से पूछता है, क्या यह तुम्हारा भाई है? तो वेन कहती है, नहीं, ये मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड है। ड्राइवर कहता है, तुम दोनों साथ अच्छे लग रहे हो। फ्यू कहता है, वेनली, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती, तुम्हें चोट लगेगी। लेकिन वेनली उसे गले लगाकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर पहुंचकर वेन फ्यू को अंदर ले जाती है। ग्रैंडपा इन दोनों को साथ देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं, अब मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगली सुबह फ्यू ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं, उसे नीचे बुला लो। फ्यू कहता है, कैसे? तो ग्रैंडपा कहते हैं, वही लड़की जो तुमसे कल रात आई थी और पूरी रात उसने तुम्हारा ख्याल रखा था। उसी समय वेनली आती है। तय? तो फू कहता है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं और ब्लाइंड डेट पर चला जाऊं, और वहां से चला जाता है। फ्यू के जाने के बाद वेनली उसके पीछे जाती है और फू से कहती है, तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं जाते? अगर तुमने एक बार मुझे हिट किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और फ्यू को देखकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे 2 साल दो, अगर फिर भी तुम नहीं माने तो मैं हार मान लूंगी। फ्यू कहता है, ठीक है, 2 साल तक हम दोनों अंकल और भतीजी रहेंगे। वेनली कहती है, नहीं, 2 साल तक हमारे बीच अंकल और भतीजी वाला रिश्ता नहीं होगा, तुम मुझे एक लड़की समझोगे। फ्यू कहता है, ठीक है। वेनली फू से पिंक प्रॉमिस करती है। फू को याद आता है, वह बचपन में भी ऐसे ही पिंक प्रॉमिस करती थी। वेनली फू को किस करने लगती है। उसी समय ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? वेनली कहती है, फू की आंख में कुछ चला गया था तो मैं ब्लो कर रही थी, और ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। अगला हम देखते हैं, वेनली अपना रिजल्ट देख रही होती है। उसकी सिस्टर रूम के बाहर खड़ी होती है, उसे देख रही होती है। फिर कहती है, मैं खुद पता करती हूँ वेनली का क्या रिजल्ट आया है, और वहां से चली जाती है। वेनली अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह टॉप थर्ड में आई होती है। वेनली जल्दी से तैयार होती है ताकि फ्यू से मिलने जा सके। वह नीचे आती है तो उसके डैड गुस्से से कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें अपने स्कोर का पता है? तो उसकी सिस्टर कहती है, डैड, आप गुस्सा मत करें, मैं पता करती हूँ वेनली का स्कोर क्यों ब्लॉक हुआ है। ऐसा तभी होता है जब आप फेल होते हो या टॉप 3 में आते हो। वेनली अपनी सिस्टर को देखकर सैड फेस बनाती है और अपने डैड से कहती है, मैंने तो सही ही लिखा था। इसके बाद उसके डैड उस पर गुस्सा होने लगते हैं। उसी समय फ्यू आता है और वेनली के फादर से कहता है, तुम हमारा एग्रीमेंट भूल रहे हो। तो वह कहते हैं, वेनली फिर फेल हो गई है। फू कहता है, वेनली टॉप 3 में आई है। तो उसके डैड कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे ग्रेड तो बहुत खराब थे। वेनली मुस्कुराते हुए फू के साथ चली जाती है। इनके जाने के बाद वेनली की सिस्टर अपनी मॉम से कहती है, इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी मॉम कहती है, तुम परेशान मत हो। अगला सीन हम देखते हैं, वेनली फू के साथ अपने ग्रैंडपा ल्यू से मिलने आती है। वेन को याद आता है कि पिछले जन्म में उसने ग्रैंडपा ल्यू का ख्याल नहीं रखा था और उनकी डेथ हो गई थी। वह सोचती है कि अब वह ग्रैंडपा ल्यू से अच्छे से बर्ताव करेगी। ग्रैंडपा ल्यू को देखकर वह उन्हें गले लगाती है। फू पास में बैठा होता है और उन्हें देख रहा होता है। वेनली ग्रैंडपा को वेन फैमिली के बारे में बताती है तो वह कहते हैं, क्या वेन फैमिली ने तुम्हें बुली किया है? वेन फू को देखकर कहती है, नहीं, फू ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो ग्रैंडपा फू को धन्यवाद बोलते हैं। वेन ली वहां से जाती है तो ग्रैंडपा ल्यू फू से कहते हैं, मेरे जाने के बाद तुम वेनली का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि वेन फैमिली उसे हर्ट करे। तो फू उनसे वादा करता है कि वह वेनली का ख्याल रखेगा। अगला सीन हम देखते हैं, वेनली अपने रूम में होती है। वह अपनी मॉम की पिक्चर देख रही होती है और फिर खुद से कहती है, जो आपका है मैं उसे वेन फैमिली से लेकर आऊंगी।
पिक्चर रखकर वेन ली फू को वीडियो कॉल करती है और कहती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, क्या तुम आओगे? तो फ्यू बाहर जाने का सुनकर सोचता है कि जब पहले वेनली ने ड्रिंक की थी तो क्या हुआ था, और फिर वह वेनली को मना कर देता है। तो वेनली कहती है, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना। अगला हम देखते हैं, वेनली अपनी फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी? तो वेनली कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो उसकी फ्रेंड कहती है, ये छोड़ो, ये बताओ क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो वेनली कहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और फू के बारे में सोचने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम अपने भाई इन लॉ को तो पसंद नहीं करती है ना? उसी समय फू, गू और सियान आते हैं। फू को देखकर वेनली कहती है, यह मेल मॉडल बहुत हैंडसम है, मुझे यह चाहिए, और फू को गले लगाती है। उसकी फ्रेंड फू को देखकर वेनली से कहती है, यह सच में फू है? वेनली कहती है, अड है। फू वहां कैसे आ सकता है? और फिर से उसे गले लगाती है। सियन और गू वेनली की दोनों फ्रेंड्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फू वेनली से कहता है, अब तुम ड्रामा बंद करो और घर चलो। वेनली कहती है, गाइस तुम मुझे उठाकर ले चलो, लेकिन फू मना कर देता है। फिर वह बैग उठाकर उसके पीछे आती है और जोर से फू से टकराती है। वेनली फू से कहती है, मुझे सच में लगा। तो फू उसे उठाकर ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर वेनली का चेकअप करने के बाद फू से कहते हैं, यह अब ठीक है। तो वे दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। उसी समय वहां सॉन्ग आता है और वेनली से कहता है, तुम ठीक हो? जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अस्पताल में हो, मैं आ गया। फू वेनली से कहता है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। फू के जाने के बाद वेनली सॉन्ग से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो वह इंसान फ्यू है। तो सॉन्ग कहता है, लेकिन वह तो तुम्हारा अंकल है। वेनली सॉन्ग को बताती है कि हम खून से रिश्तेदार नहीं हैं। तो सॉन्ग कहता है, ठीक है, लेकिन हम पहले की तरह दोस्त रह सकते हैं। वेनली कहती है, हाँ। फिर सॉन्ग वेनली को बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। उसी समय फू दवाई लेकर आता है और वेनली को लेकर चला जाता है। अगला सीन हम देखते हैं, वेनली अपने ग्रैंडपा ल्यू के साथ होती है। वह उन्हें कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और फिर वह उन्हें बताती है कि मैं फ्यू को पसंद करती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या फ्यू को यह बात पता है? तो वेनली कहती है, हाँ, लेकिन वह अभी भी नहीं मानता। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन शादी का फैसला सोच समझ कर लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मॉम वाली गलती करो। वेनली कहती है, आप परेशान मत हो, मैं अपनी मॉम की हर चीज में वेन फैमिली से वापस लाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बताना। वेनली कहती है, ठीक है, और फिर दोनों बात करने लगते हैं। अगला सीन हम देखते हैं, एक पार्टी चल रही होती है और वहां सब वेनली के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। वेनली की सिस्टर यह सब सुनकर खुश हो रही होती है। उसी समय वहां वेनली आती है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सब वेनली को देखकर कहते हैं, यह बहुत सुंदर है। वेनली साइड में खड़ी होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी फ्यू उससे ग्लास लाता है और कहता है, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। तो वेनली कहती है, ऐसा मुझे सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही कह सकता है, और मुस्कुराते हुए फू को देखने लगती है। उसी समय एक वेटर पास से गुजरता है और वेनली पर ड्रिंक गिरा देता है। वेनली फू को कहती है, मैं यह साफ करके आती हूँ। ता ताए ता मैं दाता है, और रेस्ट रूम चली जाती है। वेनली को जाता देख उसकी सिस्टर मुस्कुराने लगती है। वेनली रेस्ट रूम में आती है तो उसके पीछे एक लड़का आता है और उसे तंग करने लगता है। फूड ड्रिंक करते हुए वांगली का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसी समय सियान आता है और कहता है, वेनली कहाँ है? ये तो फू कहता है, वह रेस्ट रूम गई है। तो सियान कहता है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? फू फौरन ग्लास रखकर रेस्टरूम की तरफ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, वेनली की सिस्टर सबको लेकर रेस्टरूम आती है, लेकिन उस आदमी को बेहोश देखकर हैरान हो जाती है और वेनली को ढूंढने लगती है। उसी समय वहां फ्यू भी आता है और गार्ड्स को उस आदमी को लेकर जाने को कहता है। वेनली का ड्रेस देखकर उसकी सिस्टर दरवाजा खोलने लगती है। तभी फू सबको जाने का बोलता है। सबके जाने के बाद फू वेनली से बाहर निकलता है। तो वेनली उसे बताती है, वह आदमी मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अपनी हील से मारा। तो वह बताती है, मेरी सिस्टर ने उसे पैसे दिए थे ये सब करने को। और फिर वह फू से कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरा ड्रेस खराब हो गया है।
ये तो फू किसी को कॉल करता है और वेन ली के ड्रेस जैसा ड्रेस मंगवाता है और लाइट्स ऑफ करने को कहता है। वेन ली फू के साथ लॉबी में आती है तो उसके फेस पर किस करती है और फिर उस समय लाइट्स आ जाती हैं। सियन फू को देखकर कहता है, तुम्हें किसने किस किया है? यह देखकर वेन ली हंसने लगती है। उसी समय उसकी फैमिली उसके पास आती है और उसकी सिस्टर कहती है, तुम कहाँ थी? रेस्टरूम से एक आदमी पकड़ा गया है। तो वेन ली हैरान होने की एक्टिंग करती है और कहती है, क्या मैं तो बाहर थी? तो उसके फादर कहते हैं, यह सब छोड़ो, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। और फिर वह कहते हैं, आज का बैंक्वेट वेनली की ग्रेजुएशन की खुशी में रखा गया है। अपनी डैड की बात सुनकर वेनली सोचती है, लगता है ग्रैंडपा लियू ने डैड पर प्रेशर डाला है। फू वन ली को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वेनली के फादर अपनी सिस्टर से कहते हैं, तुम्हें वेनली से सीखना चाहिए। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है, यह अभी छोटी है, इतना जल्दी भी क्या है? वेनली के फादर एक आदमी की तरफ देखकर कहते हैं, वेनली के, यह मिस्टर वेन शिटिंग है और ये तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें अपना न्यू प्रोजेक्ट उनके साथ करना होगा। फिर वह वेनली की सिस्टर से कहते हैं, उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर तुम हो। वेनली अपनी सिस्टर से कहती है, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। और फिर वह दोनों मिस्टर वेन के पास जाती हैं। वेनली की सिस्टर उन्हें नजरअंदाज करते हुए वेनली को देख रही होती है और फिर वह वेनली से कहती है, तुम अपनी मॉम की कॉपी हो। फिर वह कहते हैं, वेनली की वजह से मैं यह प्रोजेक्ट साइन कर दूंगा। फिर वह वेनली से कहते हैं, कल एग्रीमेंट लेकर मेरे ऑफिस आ जाना। वेनली की सिस्टर कहती है, उसने अभी बिजनेस का ज्यादा नहीं समझा, मैं आ जाऊंगी। तो मिस्टर वेन कहते हैं, वेनली आएगी तो एग्रीमेंट साइन होगा, और वहां से चले जाते हैं। मिस्टर वेन के जाने के बाद वेनली अपनी सिस्टर से कहती है, यह तो बहुत आसान था। तो उसकी सिस्टर सोचती है, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन यह प्रोजेक्ट वेनली को आसानी से मिल गया, और वहां से चली जाती है। फू वहां आता है और वेन ली से कहता है, तुम अब खुश हो? तो वह हंसते हुए कहती है, हाँ, और फिर फू को तंग करने लगती है। अगला सीन हम देखते हैं, वेन ली अपनी सिस्टर के पास आती है और कहती है, मेरी मदद करो, डैड जबरदस्ती मुझसे काम करवा रहे हैं, पेपर्स पढ़कर मेरा सिर दर्द कर रहा है। वेन ली की बात सुनकर उसकी सिस्टर सोचती है, डैड वेन ली के करीब हो रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वह वेन ली से कहती है, अगर तुम्हें यह बहुत हार्ड लग रहा है तो क्या ख्याल है आज मैं तुम्हें बार लेकर चलती हूँ? तो वेनली कहती है, अगर वहां मेल मॉडल होंगे तो मैं चलूंगी। दी तो उसकी सिस्टर कहती है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगी। फिर वह वेनली को अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं, वेनली अपनी सिस्टर के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और फिर वहां मेल मॉडल्स को बुलाती है। वह कहती है, तुम्हें कोई पसंद आया? एक मॉडल को देखकर वेनली सोचती है, यह तो फ्यू से मिलता है, मेरी सिस्टर मुझे हर्ट करना चाहती है। वेनली उस मेल मॉडल से कहती है, तुम यह काम क्यों करते हो? तो वह कहता है, मेरे फादर बीमार हैं की वजह से घर को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो वेनली कहती है, मैं तो अभी स्कूल में हूँ, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, लेकिन मेरी सिस्टर के पास पैसे हैं, तुम उसके पास जाओ। तो वह मॉडल खुश होकर वेनली की सिस्टर के पास चला जाता है। उन दोनों को देखकर वेनली उनकी तस्वीर लेती है और फू को भेजती है और कहती है, आगे तुम्हारा काम है। फू अपने असिस्टेंट को कहता है, इस तस्वीर को वायरल कर दो। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है। वेनली अपना फोन चेक करती है और सोशल मीडिया पर वेनली की तस्वीर वायरल हो गई होती है। वह यह सब देखकर बहुत खुश होती है। उसी समय वहां मीडिया वाले आते हैं और वेनली की सिस्टर की तस्वीरें लेने लगते हैं। वेनली के फादर अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने वेन फैमिली को डिसग्रेस किया है। तो वेनली की सिस्टर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, आप वेनली से पूछ लें। तो उसके फादर कहते हैं, उससे क्या पूछूं? तो वह वेनली को देखती है जो सोने का नाटक कर रही होती है। वेनली के फादर अपनी सिस्टर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, आज से तुम घर पे रहोगी। फिर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वेनली बाहर आती है और फू को हक करके कहती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो फू कहता है, सब चले गए हैं तो ड्रामा बंद कर दो। तो वेनली कहती है, मेरी आज की एक्टिंग कैसी थी? और फिर अपने चेहरे पर उंगली रखकर कहती है, मुझे रिवॉर्ड में किस चाहिए? तो फू कहता है, नहीं। तो वेनली कहती है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और फिर वह फू से कहती है, क्या मुझे पागल बनाना बहुत आसान है? वेन फैमिली हमेशा से मेरी मनी के पीछे थी। ये तो फू कहता है, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। फिर वह वेनली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसमें एक व्हिसल होती है। फू वेनली से कहता है, जब भी तुम इसे बजाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
यह सुनकर वैनली बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वैनली की सिस्टर अपनी मॉम से कहती है, अब मैं क्या करूंगी, मैं कंपनी भी नहीं जा सकती, मेरी रेप्यूटेशन खराब हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैनली हमारे सामने स्टूपिड बन के एक्टिंग कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है, वो एक्टिंग करे भी तो हम उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। और फिर वह कहती है, किसी को वैनली को फॉलो करने को कहो, जब सही टाइम आएगा हम उसकी लाइफ ले लेंगे। तो वैनली की सिस्टर कहती है, मैं समझ गई। अगले सीन में हम देखते हैं वैनली कार में जा रही होती है तो ड्राइवर कहता है, मिस आपका नेकलेस बहुत अच्छा है। तो वैनली कहती है, यह मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, और मुस्कुराने लगती है। फिर ड्राइवर को देखकर कहती है, क्या हुआ? तो वह कहता है, कोई कार हमें फॉलो कर रही है। तो वैनली कहती है, कार की स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर कार को और स्पीड से चलाने लगता है। वैनली बार बार फ्यू को कॉल कर रही होती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा होता। फिर वैनली की नजर व्हीसल पर जाती है तो फू की बात याद करके वह उसे बजाने लगती है। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फू काम कर रहा होता है, तभी एक एक्सीडेंट की खबर उसके पास आती है और वह कहता है, मिस वैन का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की बात सुनकर फू कहता है, मेरी फ्लाइट बुक करवा दो। अगले सीन में हम देखते हैं फू अस्पताल आता है तो वैनली बेहोश होती है। फू उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। यह सुनकर वैनली मुस्कुराती है और कहती है, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। वैनली की आवाज सुनकर वह उसे देखता है तो वैनली कहती है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे हल्की सी चोट आई है। वैनली की बात सुनकर फू गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानती हो यह कितना डेंजरस है? तो वैनली कहती है, मैं सच में ठीक हूँ, इसके पीछे मेरी सिस्टर और स्टेप मॉम है। मेरे ग्रैंडपा ने कार और ड्राइवर मेरे लिए अरेंज किए थे, इसीलिए मैं बच गई। तो फ्यू कहता है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं ब्रेकअप कर लूंगा। तो वैनली फू को हक करती है और कहती है, इसका मतलब है तुम मुझे गर्लफ्रेंड बना रहे हो। फिर वैनली फू को किस करती है। फू वैनली को अपने पास करता है और किस करने लगता है। और फिर वह वैनली से कहता है, तुम आज के बाद मुझे हर बात बताओगी। तो वैनली कहती है, ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं वैनली बिस्तर पर लेटी होती है और मिस्टर हेचसू एक आदमी के साथ वहां खड़े होते हैं जो वैनली का पीछा कर रहा होता है। वह वैनली से कहता है, मुझे पैसे दिए गए थे, मुझे जाने दो, मैं मजबूर था। ये तो वैनली कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने यह सब किसके कहने पर किया, तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी। तो वह वैनली को बताता है। वैनली उसकी रिकॉर्डिंग करती है और कहती है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, वरना मैं यह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। फिर मिस्टर हेत्सू उसे लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फू आता है तो वैनली उसे कहती है, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाना चाहती हूँ। तो फ्यू कहता है, ठीक है। और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वैनली की सिस्टर कार में होती है और वही लड़का वैनली की पिछली गई तस्वीरें उसे दिखाता है और कहता है, यह वैनली का बॉयफ्रेंड है और बहुत गरीब है। तो वैनली की सिस्टर उसे पैसे देती है और वह वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैनली की बहन उसके बैग में रखी दवाइयां खराब कर देती है। यह देखकर वैनली सोचती है कि शायद उसकी बहन चाहती है कि वह प्रेग्नेंट हो जाए। वैनली होटल के कमरे में बैठी होती है, तभी फ्यू उसके पास आता है और वैनली से पूछता है, यह क्या है? वैनली कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों एडल्ट हैं। और फिर उसे किस करने लगती है, लेकिन फू वहां से जाने लगता है तो वैनली उसे दरवाजे पर ही किस करने लगती है। उसी समय सियन गुजर रहा होता है और वैनली को देखकर कहता है, तुम क्या कर रही हो, मैं अब फू को बताता हूँ। और फू को कॉल करने लगता है। फू अपनी कैप उतारकर सियान को देखता है और कहता है, तुम इस तरह क्यों हो और तुम दोनों साथ कब हुए? फू कहता है, ज्यादा समय नहीं हुआ। सियान कहता है, ठीक है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। सुप्रिया के जाने के बाद वैनली फू से पूछती है, अगर सबने तुमसे कहा कि मुझे छोड़ दो तो क्या तुम उनकी बात मानकर मुझे छोड़ दोगे? और फू कहता है, नहीं। वैनली कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा हर काम करूंगी। फू कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैनली अपना चेहरा ढककर कचरे के डिब्बे में कुछ फेंक देती है। उसके जाने के बाद सर्वेंट डस्टबिन चेक करती है और वहां प्रेगनेंसी किट होती है जिसमें 2 लाइनें होती हैं। यह देखकर वह किट लेकर वैनली की स्टेप मॉम के पास जाती है। वैनली की बहन कहती है, मैं अब पापा को जाकर बताती हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं,
हम आज फू फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं और जब सही समय आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू फैमिली और वेन फैमिली डिनर कर रही होती है। वेन ली सोचती है मैं प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करूंगी। ग्रैंडपा फू कहते हैं तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? फू वेन ली को देखकर कहता है अच्छा है। वेन ली के पापा वेन ली से पूछते हैं तुम बताओ क्या तुम और गू एक साथ खुश हो? वेन ली फू को देखती है और फू वेन ली का हाथ पकड़ता है। वेन ली कहती है अच्छा चल रहा है। वेन ली की बहन उसे सूप देती है और वेन ली ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वह प्रेग्नेंट है। सर्वेंट कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वेन ली के पापा कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो? वेन ली की बहन कहती है हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो वेन ली तुरंत कहती है नहीं। वेन ली की स्टेप मॉम कहती है डॉक्टर को चेकअप करवा देना तो अच्छा रहेगा। ग्रैंडपा फू सर्वेंट को कहते हैं मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है, अगर वेन ली प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसी समय डॉक्टर आता है और वेन ली को चेक करता है। कहता है यह प्रेग्नेंट नहीं है। सर्वेंट कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अस्पताल में चेकअप कराओ। ग्रैंडपा फू कहते हैं फू पुलिस को कॉल करो। वेन ली की माँ कहती है इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह सर्वेंट को कहती है तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। ग्रैंडपा फू कहते हैं नहीं, यह जेल जाएगी। वेन ली कहती है ग्रैंडपा यह मेरे लिए नया नहीं है, वेन फैमिली ने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। और फिर वह सर्वेंट से कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? यह देखकर वेन ली की स्टेप मॉम कहती है मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगी, यह सब भूल जाओ। फ्यू कहते हैं क्या तुम समझती हो कि वेन ली को तुम्हारी शॉपिंग की जरूरत है? वेन और ल्यू फैमिली बल्कि फू फैमिली भी वेन ली की है। अगर वेन फैमिली उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रही तो मैं उसे सब कुछ वापस दे दूंगा। वेन ली के पापा कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो? फू कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन ली के पापा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और फू उन्हें बताता है ल्यू फैमिली ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं वेन ली के नाम सब ट्रांसफर करवा दूंगा। वेन ली के पापा कहते हैं मैं एग्री नहीं हूँ। फू कहता है अगर तुम यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो फ्यू फैमिली तुम्हें बर्बाद कर देगी। फ्यू की बात सुनकर वे कहते हैं ठीक है मैं साइन करता हूँ, और फिर वे साइन करने लगते हैं। वेन ली की बहन उन्हें रोकती है और वेन ली से कहती है मैं जानती हूँ तुमको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम ये नहीं चाहती तो बता दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वेन ली कहती है सिस्टर मैं वही चाहती हूँ, और फिर वेन ली के पापा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। यह देखकर वेन ली की बहन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन ली की बहन अपनी माँ के साथ कमरे में बैठी होती है। वह कहती है क्या तुम उदास हो? ये उसी समय उसके पापा कमरे में आते हैं तो उसकी माँ गुस्से से कहती है क्या तुमने अपना वादा पूरा किया? वह कहते हैं तुम परेशान मत हो, नुआन के लिए मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया था, और कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नुआन की माँ कहती है वेन ली ने हमें पागल बना दिया, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन ली कॉन्ट्रैक्ट देख रही होती है और फिर फ्यू से कहती है तुम अब से मुझे मिस्टर वेन बुलाना। फू उसे अपने पास बिठाता है और कहता है ठीक है, और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसी समय ग्रैंडपा की आवाज सुनकर वेन ली चुप हो जाती है। ग्रैंडपा फू को कहते हैं अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं। उनके जाने के बाद फू वेन ली से कहता है बाहर आ जाओ, ग्रैंडपा चले गए हैं। तो वेन ली बाहर आने लगती है। फिर ग्रैंडपा दोबारा आते हैं और कहते हैं तुम किससे बात कर रहे थे? फ्यू कहता है आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है तुम करो, मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा के जाने के बाद वेन ली फू से कहती है कल तुम मेरे साथ मम्मी से मिलने चलना, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने उनका सब कुछ वापस ले लिया है और मैं उन्हें उनके सोन इन लॉ से भी मिलवाना चाहती हूँ। फू कहता है ठीक है, और फिर वह वेन ली को हक करता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि नुआन सर्वेंट के घर आती है और वो नुआन को कहती है मुझे 200 मिलियन दो वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगी। और फिर वो नुआन को कहती है आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ, और वहां से जाने लगती है। कई नुआन उसके सिर पर मारी और वहां से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेन ली फू के साथ अपनी माँ के कब्रिस्तान पर आती है और कहती है माँ मैं आज बहुत खुश हूँ वेन परिवार से, मैंने सब कुछ वापस ले लिया है और आज मैं आपके बेटे को भी लाई हूँ। ये फू कहता है मैं वेन ली का बहुत ख्याल रखूंगा। उसी समय वहां मिस्टर वेन आते हैं तो वेन ली फू से कहती है यह यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर वेन फूल रखते हैं और वेन ली से कहते हैं
तुम मेरी बेटी हो। रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं, जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने तुम्हारा डीएनए किया था। और फिर वो कहते हैं, तुम्हारी माँ और मैं प्रेमी थे और गर्भवती होने के बाद उसने शादी कर ली और तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताया। रिपोर्ट देखकर वेनली कहती है, फिर मेरी माँ ने अपने प्रेमी को छोड़कर वेन जैसे इंसान से शादी क्यों की? तो मिस्टर वेन कहते हैं, इसमें मेरी गलती थी। मेरी माँ को तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी। तो वेनली कहती है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर वेनवेनली से कहते हैं, तुम अपनी माँ को जो भी दोगी उन्हें पसंद आएगा। और वहां से चले जाते हैं। उसी समय फू के पास कॉल आती है और वह वेनली को बताता है कि मिसेस यू का एक्सीडेंट हो गया है, वह अपने घर में जलकर मर गई हैं। तो वेनली कहती है, यह संयोग नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि यह एक्सीडेंट नहीं था। फू वेनली को कहता है, तुम अब मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें साथ लाऊंगा। तो वेनली कहती है, ठीक है। और फिर वो फू से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ की मौत की जांच करवाओ। तो फू कहता है, ठीक है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेन ली फू के साथ उस डॉक्टर से मिलने आती है जो उसकी माँ की डॉक्टर थी। डॉक्टर वेनली को देखकर पहचान जाती है, लेकिन जब वेनली उनसे अपनी माँ के केस के बारे में पूछती है तो वो कहती है, मैं नहीं जानती। फू कहता है, हमें सब पता है। वेनली डॉक्टर से कहती है, क्या तुम्हारे भी बच्चे होंगे? क्या तुम अब भी सच नहीं बताना चाहती? तो डॉक्टर कहती है, बाहर बात करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेन ली और फू डॉक्टर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो वेन ली को रिपोर्ट देती हैं और बताती हैं कि तुम्हारी माँ की शारीरिक हालत ठीक नहीं थी। जब उन्हें लेबर रूम में लाया गया तो कोई मेरे पास आया और उसे उनका बच्चा चाहिए था। लेबर रूम में तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊं और इस तरह उनकी मौत हो गई। तो वेनली कहती है, यह झूठ है, वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर कहती है, उनकी रिपोर्ट्स फेक थीं। मैंने उन्हें कहा था कि वो गर्भपात करवा लें, लेकिन वो गर्भपात नहीं करवाना चाहती थीं। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। वेनली डॉक्टर की बात सुनकर सोचती है, मेरी माँ की मेरी वजह से मौत हुई। और फिर वेनली डॉक्टर से पूछती है, वो कौन था जिसने आपसे संपर्क किया था? तो वो कहती है, उसके कान में तिल था। वेनली और फू कहते हैं, वेन रॉन्ग। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेन रॉन्ग किसी आदमी के साथ होती है और उसे कहती है, तुमने वेन ली को हैंडल करना है। तो वो कहता है, ठीक है। फिर वेन रॉन्ग कहती है, जल्द ही वेन परिवार हमारा हो जाएगा। और दोनों हंसने लगते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेन ली फू को कहती है, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। और उसी समय एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और वेन ली का फोन वहीं गिर जाता है। वेन ली होश में आती है और कहती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है, मैं डूइंग का आदमी हूँ, उसने मुझे तुम्हें मारने को कहा था। तो वेनली कहती है, मेरी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो आदमी कहता है, तुम पागल हो, तुम्हारी माँ ही तुम्हें मारना चाहती है। वेन परिवार में तुम ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। और फिर वो वेनली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वेनली कहती है, मुझे बताओ समय क्या हुआ है, मैं मरने से पहले जानना चाहती हूँ कि मेरी मौत कब हुई। तो उसके साथी उसी समय बताता है। वेनली सोचती है, नेकलेस में लगे लोकेटर की मदद से फ्यू यहाँ आ जाएगा। फिर वो उस आदमी से कहती है, अब तुम नहीं बचोगे। और उसी समय वहां गार्ड्स आते हैं। फू अंदर आता है और वेनली को कहता है, सब ठीक है। तो वेनली कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। फ्यू उस आदमी के पास जाता है और उसे मारने लगता है। वो कहता है, मिस्टर फू, मुझे माफ कर दो। लेकिन फू अपने आदमी से कहता है, पुलिस को कॉल करो। और फिर वेनली को उठाकर वहां से चला जाता है। कार में आकर वह वेनली को किस करता है। वेनली फू से कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं तुमसे फिर खो दूंगी। तो फू वेनली को गले लगाता है और रोने लगता है। फू को रोते देख वेनली हंसती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फू कहता है, मैं दूर गया था। तो वेनली कहती है, तुम्हारे दिए नेकलेस में मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तो फू उसे बताता है, पुलिस ने जांच की है और पता चला कि मिसेस यू के सिर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई और आग के परिणाम भी जल्द आ जाएंगे। और फिर फू वेनली का हाथ पकड़कर कहता है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वेनली कहती है, मैंने एक सपना देखा था कि मेरा एक्सीडेंट होता है और सिर्फ तुम ही मेरे पास होते हो। मुझे लगता था कि मेरी सिस्टर और माँ मुझे पसंद करती हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुम ही मेरे साथ थे। फिर वह फू से कहती है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो फू कहता है, मैं तुमसे सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ। और फिर वो वेनली के माथे पर किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं, वेनली कोर्ट में होती है
और वह अपनी स्टेप मदर को बताती है कि मुझे सब पता है और मेरे पास सबूत भी हैं। पहले तो वह कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, और फिर वह वेनली से कहती हैं कि मुझे और नुआन को माफ कर दो। तो वेनली कहती है कि मैंने आपको हमेशा अपनी माँ और नुआन को अपनी बहन समझा और आपकी हर बात पर यकीन किया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप लोग तो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। तो वेनली की स्टेप मदर कहती है, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तो वेनली कहती है, नहीं। वेनली के डैड कहते हैं, हम सब एक परिवार हैं, तुम उन दोनों को माफ कर दो। तो वेनली कहती है, अभी आप खुद को बचाने का सोचें। तो वो कहते हैं, क्या मतलब? तो वेनली कहती है, वेन ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको हटा दिया है और वहां से चली जाती है। उसके डैड कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वेनली बाहर आती है तो फ्यू बैठा उसी का इंतजार कर रहा होता है। वेनली फू से कहती है, सब ठीक हो गया। तो फू उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं फू फेंग वेनली को लेकर ग्रैंडपा फू के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं वेनली को पसंद करता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा फू कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वेनली से 10 साल बड़े हो। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा ल्यू को क्या बताऊंगा? तो वेनली कहती है, मैंने पहले फूफेंग को पसंद किया है। ये तो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रहा था और फिर मेरे बार बार कहने पर ये राजी हुआ है। तो ग्रैंडपा ल्यू को देखकर कहते हैं, अगर ल्यू को कोई आपत्ति नहीं तो मैं भी मान जाऊंगा। तो वेनली कहती है, उन्हें सब पता है। तो ग्रैंडपा ल्यू से कहते हैं, तुम भी जानते थे? तो ग्रैंडपा ल्यू कहते हैं, मुझे सब पता था और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ग्रैंडपा फू कहते हैं, तो एक मैं ही था जिसे ये बात नहीं पता थी। तो फ्यू कहता है, हम कल सगाई कर रहे हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो ग्रैंडपा फू कहते हैं, वेनली, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मुझे बता देना, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तो वेनली कहती है, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। ग्रैंडपा फू कहते हैं, ठीक है, मैं जल्द ही फू ग्रुप के 30% शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो वेनली कहती है, ग्रैंडपा इसकी जरूरत नहीं है। तो वो नाराज लहजे में कहते हैं, मैं इनकार नहीं सुनूंगा, वो शेयर तुम्हारे हैं, तुम्हें ही मिलेंगे, अब तुम लोग जाओ, हम दोनों को सगाई के बारे में डिस्कस भी करना है। तो वेनली और फू एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फू बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तो सियन कहता है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तो फू कहता है, मेरी कल वेनली के साथ सगाई हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तो सियन कहता है, क्या सच में? तो फूफेंग कहता है, हाँ सच में हो रही है। उसी समय वहां पर वेनली आती है और फूफेंग से कहती है, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? तो बाइसियन वेनली से कहता है, हैप्पी वेडिंग, और वहां से चला जाता है। तो वेनली भी फूफंग को लेकर घर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वेनली टॉवल से फूफेंग का चेहरा साफ कर रही होती है और फिर वह फू को देखकर कहती है, फूफेंग क्या तुम खुश हो? तो वह कहता है, हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, कल हम दोनों की सगाई है। तो वेनली फू को हक करती है और कहती है, क्या अब हम दोनों एक साथ सो सकते हैं? तो फूफेंग वेनली को देखता है और कहता है, हाँ, और फिर वह वेनली को किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट नुआन और उसकी माँ को कैद की सजा सुनाती है। उन लोगों को जेल में देखकर वेनली सोचती है कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं हार गई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिला ही दिया है, और वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वेनली और फू की सगाई होती है। वेनली ग्रैंडपा फू और ग्रैंडपा ल्यू के साथ बैठी होती है। ग्रैंडपा फू वेनली से कहते हैं, आज तुम्हारी सगाई है, क्या तुम खुश हो? तो वेनली कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैंडपा ल्यू वेनली से कहते हैं, अगर फू ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वेनली हंसने लगती है। ग्रैंडपा फू कहते हैं, दूल्हा कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं है? तो सियन कहता है, दूल्हा आ रहा है, और उसी समय फू अंदर एंटर करता है। फू को देखकर वेनली खड़ी हो जाती है। फू वेनली के पास आता है और उसे फूल देता है और फिर वेनली के सामने बैठकर उसे प्रपोज करता है। रिंग देखकर वेनली कहती है, ये तो वही रिंग है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वेनली कोमा में होती है तो फू ने उसे यही रिंग पहनाई होती है। वेनली फू से कहती है, क्या तुम भी? तो फू वेनली से कहता है, अगर लिटिल ब्लॉसम, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम हाँ कर रही हो और मिसेस फू बनना चाहती हो। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं फ्यू जब भी वेनली को खुद से दूर करने के लिए हर्ट करता है तो खुद वह उससे ज्यादा हर्ट होता है, और फिर फ्यू दिल में कहता है, वेनली, मैं हमेशा तुम्हें सेफ देखना चाहता था, मुझे हमेशा यही लगता था कि प्यार करना मेरी कमजोरी बन जाएगा, लेकिन मैं इस बार बस तुम्हारा फूफेंग बनना चाहता हूँ। वेनली फू को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। फू वेनली से कहता है, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो वेनली कहती है, जब मैं छोटी थी तो तुमने मेरा ख्याल रखा
और अब जब तुम ओल्ड हो जाओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करती है। तो फू फोंग वेनली को रिंग पहनाता है। वेनली को रिंग पहनाते हुए फू को पास्ट की याद आती है, जब फू ने वेनली से प्रॉमिस किया था कि हम 100 साल तक साथ रहेंगे। और फिर हम देखते हैं फ्यू को वेनली बार बार क्या हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वह हमेशा वेनली के साथ रहेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वेनली भी खुद से कहती है, फू फेंग, इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर हम देखते हैं फू फेंग वेनली को रिंग पहनाकर उसे किस करता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं हमारे ड्रामा का एंड हो जाता है।